पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अवधूत वच श्रुत्वा पूर्वेशां न स पूर्वजः सर्वसंग विनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः। ये भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया और ये सिद्धांत तो बता दिया, अब हमको अपने जीवन में उतारना है। देखो, शास्त्रों का अध्ययन करना और भौतिक दुनिया के सिद्धांतों का अध्ययन करना, इसमें मूलभूत भेद क्या है। देखो, जैसे समझो आपने MBA किया। MBA क्या होता है मालूम है ना? क्या मालूम है फिर आपको? हमारे पूना में जाओ, आपको सब मिलेगा वहाँ। मी बेकार है। यही होता है वहाँ, सब बेकार लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ करेंगे, हम कुछ सीखेंगे को ऐसा करने से, स्टार्टअप करने से इतना पैसा मिलेगा, इतना लोन मिलेगा, और फिर हम तुरंत लग जाते उसके पीछे। केवल हमने पढ़ा सुना और कुछ किया नहीं तो उसका कोई तात्पर्य नहीं ना। इसी प्रकार से हम शास्त्रों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतर रहा कि नहीं, इसका कौन पूछेगा? हमको देखना है। देखो, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, विरज्य विषय व्रातात् दोष दृष्टया मुमुर्मुहु स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसा शम उच्यते। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, उसी से बिजनेस शुरू करेंगे। तो हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट है? सब में दोष देखना। भगवान में भी दोष देखते हैं हम। तो ये इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी बात है। फिर इसी सब में दोष देखने की जो हमारी क्षमता है, इसको विरज्य विषय व्रातात्, जितने भी विषय है उनमें अच्छाई क्या है ये मत देखो, बुराई क्या है ये देखो। तो जिसके प्रति हमने बुराई ढूंढ ली है, उसके प्रति हमारा मन कभी आकर्षित नहीं हो सकता। देखो, और फिर ऐसा मन जो दुनिया में विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होता, ऐसा ही मन हमारे लिए उपलब्ध है। और फिर ये उपलब्ध मन को फिर हम जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। अभी हमारी समस्या क्या है? समस्या ये है, हम चाहते हैं लेकिन हमारा मन हमारे साथ नहीं देता। तो फिर क्या करें? कंप्लेन। कंप्लेन करना सबसे सिंपल बात है। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए? तुमको परेशान करने के लिए, अब कुछ कारण नहीं है। देखो, इसीलिए ये जितने भी भोग को लेकर के हम जगत में कर्म इत्यादि करने को लग जाते हैं, अब उन भोगों के बारे में हमको चिंतन करना है। देखो, यही विषय है अभी उद्धव जी को
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मया उदितेषु अवहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रम कुलाचारम अकामात्मा समाचरेत्। तो अभी तक जो बताया है ना, अब उसको अपने जीवन में उतारना, ये सिद्धांत है। क्या बताया अभी तक के ये बताया कि जब तक हम अपने जीवन में अपने हर एक अनुभूति से सीखेंगे नहीं, तब तक के हम समझदार नहीं बनेंगे। देखो, पूरी उद्धव गीता का सिद्धांत यही है, हमको अपने अनुभूतियों से सीखना है। यदि हमने अपने अनुभूति से नहीं सीखा तो हमको भगवान भी नहीं सिखा सकते। तो कहते हैं, मया उदितेषु अवहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः। अब देखो, धर्म क्या होता है? धर्म सबको ध्यान में रख कर के जो होता है वो धर्म है। देखो, जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है। अब ये उष्णता धर्म अग्नि का सब पर लागू होता है। देखो, इसी प्रकार से ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल्स क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन पर अलग अलग होते हैं? स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग होते हैं? नहीं, जो सब पर लागू होता है वो धर्म है। जो किसी किसी पर लागू होता है वो अधर्म है। तो अब हम क्या है? हम पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर। तो हमारा धर्म क्या है? देखो, तो यदि हम अपने धर्मों का पालन करें तो मया उदितेषु अवहिता स्वधर्मेषु, तो हमारा धर्म क्या है? हम यदि बड़ों के सामने हैं तो चुप रहो, उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, उनकी बात सुनने का नाटक करो, और जो आपको जो करना है वो करो। क्योंकि बूढ़ों लोगों को भगवान भी नहीं समझा सकता, वो एकदम कड़क हो जाते हैं। देखो, मटका जब तक के पकता नहीं तभी तक उसका आकार बदल सकते हैं। कल का लड़का मुझे सिखा रहा, देखो 90 साल मैंने के पानी में घुमाए, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। देखो, हर जगह जा कर के पुरानी बातें। एक जगह की बात है, उन दिनों में नया नया आया था टीवी भारतवर्ष में, तब की बात है, और दिन भर में 1 या 2 घंटे चलता था दूरदर्शन नहीं उतना ही चलता था। तो एक बुढ़ाऊ आए और कुछ खुश करने लग गए। अब उनका जो पोता था उसने डांटा, दादाजी हाथ मत लगा, हटो यहाँ से, समझता तो कुछ है नहीं, जहाँ गए अपना हाथ लगा दे, हटो यहाँ से। और ये दादाजी मूली लटका कर चले गए। अब उस लड़के के जो पिताजी थे वो हमारे मित्र थे। बोले, स्वामी जी अब देखो कैसा मज़ा आता है। क्या? हमको हमारे पिताजी ने मार मार के चुप करवाया, अब इनका पोता है तो कैसा डांटा, चुप हो गए। देखो, और फिर मुंह फुला करके बैठ गए, मैं ये खाना खाऊँ, ये करूँ, वो करूँगा। तो सब परेशान। तो उनकी जो पत्नी थी उसने कहा, आप शांत रहो, कोई फिक्र नहीं है, आप सब लोग बाहर चले जाओ, मैं इनको 5 मिनट में ठीक करती हूँ। और फिर वो सब चले गए। उन्होंने, उस बूढ़ाऊ ने वही किया जिसको लेकर के इनको गुस्सा आता था, और उनको मौका ही मिला गुस्सा करने का। इतना गुस्सा किया, ये तोड़ वो तोड़, जो क्रॉकरी तोड़ डाली, ये किया। और जब सब गुस्सा निकल गया, हाँ अब ठीक है। तो जब बच्चे लोग क्या हो गया? नहीं, ये तुम्हारे दादाजी की करामत है। अब पोते के सामने तो वो बोल नहीं पाए ना, तो अंदर अंदर में खुचर खुचर हो रहा है। देखो संतो, ये समझ लो, हमारा अधिकार का क्षेत्र कहाँ तक है। अपने अधिकार के क्षेत्र के बाहर ना जावे। हम जब बड़े थे और हमारे बच्चे छोटे थे तब वो हमारे घर में रहते थे। अब हम जब उनके यहाँ जाते हैं ना तो हम उनके घर में रहते हैं।
उनके नियम चलेंगे, आपके नहीं। लेकिन ये बुढ़ाऊ समझते नहीं, और फिर वही सुख दुख शुरू हो जाता है। तो अपना धर्म क्या है? अपनी औकात पहचानो। जिस क्षेत्र में हमारी खोलो भाई उनको, हाँ, आवश्यकता नहीं, वहाँ न रहे। तो सधर्मेषु। और फिर यदि फिर हमको कुछ करना है, फिर हम क्या करें? मदाश्रय, भगवान का नाम लेना शुरू करो। देखो, उपासनेला दृढ़ता लवावे। अब भगवान का नाम लेने का बूढ़ों को बताते, किस लिए बताते हैं? अब इसका चिंतन करो। भगवान को आवश्यकता नहीं कि उनका नाम कोई ले, उनका आवश्यकता नहीं। तो हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो उसका प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए? भगवान पर या हम पर? हम जब खाना खाते हैं तो उसके द्वारा खाना प्रसन्न होता है कि हम प्रसन्न होते हैं? हम प्रसन्न होते हैं। तो जब भगवान का नाम लेते हैं, किससे लेते हैं? वाणी से और मन से। तो उसका प्रभाव मन पर होना चाहिए। तो मन पर क्या प्रभाव होगा भगवान के नाम का? हमारा मन केवल विचारों की धारा प्रवाह है। अब भगवान का नाम ले लो, श्री राम जय जय राम, ये भी विचार है, ये वृत्ति है। कौन आया, किस लिए आया, क्यों आया, ये भी वृत्ति है। तो भगवान का नाम भी वृत्ति है और दुनिया के बारे में विचार, ये भी वृत्तियां है। अब दोनों में फर्क क्या है, इसको समझना है। जब विचार का क्षेत्र अपूर्ण होता है तो विचारों का प्रवाह बन जाता है, और हम विचारों के द्वारा नहीं, विचारों के प्रवाह के द्वारा बह जाते हैं। देखो, आप कार में बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब कार चल रही हो तब प्रॉब्लम है। आप गंगा जी में डुबकी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गंगा जी में जब बाढ़ होती है तब डुबकी लगाओ तो आप चले जाओगे। तो आदमी पानी से नहीं डूबता, पानी के प्रवाह से निकल जाता है। ये बात स्पष्ट हो गई हो, अब इसको अपने में ले आओ। जब विषय का, जो विचारों का विषय है, ये यदि अपूर्ण होगा तो अपूर्ण विषय में विचार करने से विचारों की ब्रीडिंग शुरू होती है, एक विचार के बाद दूसरा विचार। देखो, जैसे हमको लोनावाला जाना है, तो यहाँ से जाने के लिए क्या मिलेगा? चिक्की मिलेगी। नहीं, मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़की नहीं, चिक्की एक वो यहाँ का पदार्थ है। पूर्ण विश्व में ऐसा पदार्थ तो कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, जाए कैसे जाए? जैसे मर जाए चले जाओ। नहीं, फिर समझते नहीं आप, समझाओ वहाँ कैसे जाए? मेकअप करके जाना नहीं, विषय क्या है, वहाँ जाना है। कितने ऑप्शंस आ गए। विचार यदि परिपूर्ण का विचार करें, परिपूर्ण माने परमात्मा, परमात्मा का विचार क्या होगा? श्री राम जय जय राम, कंप्लीट। इसके बाद दूसरे विचार का जन्म नहीं हो सकता। लेकिन हमारी माया भगवान की माया से तगड़ी है। हम लोग विचार का जप, भगवान का जप करना शुरू कर देते हैं। देखो, डेमोन्स्ट्रेशन। राम 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 कार्टून ही कार्टून है। भगवान का नाम यदि हम लेते हैं ना, तो ये भी विचार ही है। मुझे चाय चाहिए, दिस इज द थॉट, आई वॉन्ट ए कप ऑफ टी। और श्री राम जय राम, ये विचार है। दोनों में यही फर्क है कि
हमारे मन में विचारों का प्रवाह निर्माण होता है। प्रवाह निर्माण न होवे, इसीलिए परिपूर्ण का विचार, जिसको कहते हैं भगवत नाम, और लिया, और फिर हम उससे भी तगड़े, फिर खत्म करते हैं। खत्म करो एक माला नहीं, आपने कितने बार भगवान का नाम लिया उससे ज़्यादा महत्व का है आप कितने समय तक प्रभु स्मृति में रहे, वो महत्व का है। तो भगवान का नाम कैसा ले, मैं आपको टेक्निक बता दें, बड़ा सिंपल है। भगवान का नाम वैसा ले जैसे हम चॉकलेट खाते हैं, क्यों? जैसे आयुर्वेद की दवा खाते हैं वैसे नहीं। आपको आयुर्वेद की दवा का सिद्धांत मालूम है ना? आपको ऐसी कड़वी दवा देंगे ये लोग, नाम भी इनका बड़ा मीठा होता है, कूट जा रिश्ता, मार देंगे। एक बार आप उसको ले लो, दूसरे डोज से बचने के लिए पेशेंट कहता है अब मैं ठीक हो गया हूँ। वो दर्द अच्छा है एक कड़वी दवाई से। देखो हम भगवान का नाम वैसा लेते, राम 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 राम, नहीं नहीं नहीं, भगवान का नाम लेते चॉकलेट खाते हैं वैसा। श्री राम जय जय राम। पूरे शरीर के एक एक सेल में यह पूरा पूरा परमिएट हो जाए। देखो फिर धीरे से श्री राम जय जय राम। कितने बार नाम लिया उससे ज़्यादा कितने समय तक हम प्रभु के साथ एक थे, वो महत्व का है। तब जाकर के इस भगवत नाम का हमारे मन पर प्रभाव होगा। देखो हमको खत्म नहीं करना है, जब करना हमको खत्म हो जाना है। तो ये कहते हैं मयो उदितेषु अवहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः। तो यदि हमने जो कुछ करना है करो, खत्म करो काम, झंझट नहीं। देखो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता ना, कुछ दिनों के बाद उसके मन में अपने ही बारे में ग्लानि निर्माण होती है। देखो जैसे आपने अभी सत्संग किया, अब आप में से कईयों को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, और फिर घर जा कर के अब हम कल से घर जाएंगे ना, सुबह 4 बजे शुरू करेंगे, एकदम अटैक आ गया, और सुबह 4 बज भी जाएंगे, नींद खुल भी जाएंगी, और फिर आपके मनीराम आएंगे और आपको सजेशन देंगे। ये बाबा जी लोगों का काम धंधा होता रहे। सुबह 4 बजे उठना है, क्या भगवान 5 बजे एब्सेंट हो जाते हैं क्या? हमेशा रहते वो 4 बजे उठ रहे, सो गए, और फिर हमेशा के जैसे 9 बजे उठे, अरे यार आज भी मैं नहीं उठ पाया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर यू कम टू ए कंक्लूजन, अपने बस की बात नहीं। माने क्या हो गया, हमको मालूम है क्या करना है, इन कर नहीं पाए, तो धीरे धीरे व्यक्ति का आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है उसका परमात्मा पर भी विश्वास नहीं हो सकता। जिसको व्यक्तिगत दृष्टि से आत्मविश्वास कहते हैं, उसको परमात्मा के दृष्टि से ईश्वर कृपा कहते हैं। देखो न हस्ते यष्टिमादाय देवा रक्षन्ति साधकम यम तु रक्षितुम इच्छन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम। देखो भगवान किसी को मदद करना चाहते हैं ना, हाथ में डंडा लेके नहीं करते, उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। सुबुद्ध्या योजयन्ति तम। इस प्रकार से हम जो भी काम करते हैं उसका प्रभाव हमको देखना है, हमारे मन पर क्या हो रहा है। तो मन पर 2 प्रकार के प्रभाव न होने दे। एक तो मन में ग्लानि नहीं आनी चाहिए,
मन में आत्मविश्वास की कमी ना हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत ही बड़ा अहंकार हो गया, मैं तो सुबह उठ जाता हूँ, लोगों के जैसा नहीं हूँ। देखो, इस रोग का नाम हमने रखा है अर्जुनाइटिस। अर्जुन का क्या है? अर्जुन ने कौरवों को गाली देना शुरू कर दिया, आतताई, दुर्बुद्धि है। और फिर आप कैसे वी आर अ गुड पीपल। जो अपनी अच्छाई लोगों की बुराई से कंपेयर करता है, वो अच्छाई है क्या? देखो, इसीलिए कोई आदमी आलसी होगा तो आलस छोड़ सकता है, कोई लेज़ी होगा तो वो कर्म में लग करके लेज़ी नहीं छोड़ सकता है, कोई गुस्से वाला होगा तो गुस्सा छोड़ सकता है, कोई मांस खाने वाला है तो मांस खाना छोड़ सकता है, कोई दारू पीने वाला है तो वो छोड़ सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं, हम नहाते हैं ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं, जिंदगी भर हम ठंडे पानी से नहाए, फिर हम ये करते हैं। अब इसका क्या इम्प्रूव हो सकती है? हम तो हो गए परफेक्ट, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, हो गया सत्यानाश। देखो महाराज, ये हमको अच्छी तरह से समझना है। तो मयोदितेषु अविहिता स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्ण आश्रम कुलाचार अकामात्मा समाचरेत्। तो वर्ण आश्रम कुल आचार, इसका तात्पर्य क्या है? वर्ण का तात्पर्य हम जिस क्षेत्र के लिए लायक है वो काम करो। वर्णनात् वर्ण, वर्ण का अर्थ हमारे पॉलिटिशियन लोगों ने जाति कर दिया है। जाति नहीं, जाति आकार को कहते हैं, मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, वनस्पति जाति। वर्ण माने वर्णनात् वर्ण, जिसका वर्णन होता है। तो आप किस प्रकार के हो? यदि सत्वगुण प्रधान होगे तो आप शास्त्रों के अध्ययन में, चिंतन में अपने आप लग जाओगे। आपने देखा होगा कि वेदांत के सत्संग के लिए सबके मन का आकर्षण नहीं होता। देखो, क्योंकि विचार करने वाले बहुत कम हो गए। और यदि तबला बेटी 2500 लोग आकर के इकट्ठा तबला बजाएंगे तो पूरे दुनिया के लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ढूंढ 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 ढूंढ। फिजिकल है ना वो, चिंतन नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए जैसे जैसे अपने वर्ण है, बुद्धि प्रधान है, कर्म प्रधान है, या जो भी है उसके अनुसार आपका जो कर्तव्य है उसको पूरा करें। आश्रम, यदि आप स्टूडेंट है तो ब्रह्मचर्य आश्रम अध्ययन करें इत्यादि। फिर यदि गृहस्थ है तो पत्नी की सेवा करे इत्यादि। और यदि वानप्रस्थी है तो बच्चों को सुखी रहने दे और भाग जाए जंगल में। वानप्रस्थ माने वन में प्रस्थान करने की तैयारी। देखो, 24 घंटे उनके सर पे बैठ करके उनका जीवन खराब कर देना नहीं, वानप्रस्थ आश्रम। और संन्यास आश्रम होगा तो एक जगह में ना रहे। देखो, चरैवेति चरैवेति, एक जगह रहोगे तो सड़ जाओगे। एक बार हम कहानियाँ बनाने में एक्सपर्ट हैं। मुझे एक ने पूछा था, स्वामी जी आप इतने उदाहरण देते हैं, कहाँ से ले आते? हमने कहा एक पुस्तक है, उस पुस्तक में मुझे बताइए। मैं भी जब लेक्चर देता हूँ तो मुझे हमेशा यही प्रॉब्लम, उदाहरण क्या दूँ? तो मैंने बोला मेरे पुस्तक का एक पन्ना तुम हो। देखो, जो अपने अनुभूति से नहीं सीख सकता उसको कौन सिखा सकता है? हमको ही सीखना है। तो वर्णाश्रम कुलाचार, तो हमको जो जो हमारे आचरण है उस अनुसार करना है, करते रहो। फिर अकामात्मा, ये किस लिए कर रहे हैं? केवल ड्यूटी करने के लिए। उससे मुझे क्या मिलेगा, ये यदि विचार आया तो आप बंगाली बन गए। हम एक बार कलकत्ते में थे, बहुत पुरानी बात है, 41 साल की। तो किसी काम से कागज़ लेके हमको एक ऑफिस में जाना पड़ा। हम वहाँ गए, वो मुखर्जी महाराज बैठे हुए थे। तो हमने जा कर के पेपर रखा, कोई बोल ही नहीं रहे, वो अपने ध्यान में बैठे। फिर हमने
भौंका, फिर भी कुछ नहीं। फिर हमने टेबल को ऐसा, फिर भी कुछ नहीं। फिर हमने उनको हाथ लगाया, फिर उनके यहाँ हमने कहा पेपर देखो। उन्होंने केवल मुद्रा से उत्तर दिया, मुद्रा से। उस दिन मुझे समझ में आया, कलकत्ते में, बंगाल में मुखर्जी है, चटर्जी है, बनर्जी है, एनर्जी नहीं है। और उनको वहाँ का नियम क्या है? ऑफिस टाइम 9 to 5, so they leave home at 9 o'clock. Why should I walk in my time? I will walk during government time. और 5 बजे घर पहुँचने के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो 2 बजे निकल जाएंगे। I will go back in office time. अब ऐसा जो देश हो, वहाँ क्या हो सकता है? भालू कि भालो? तो वर्णाश्रम कुलाचार अकामात्मा समाचरेत। देखो महाराज, किसी भी कर्म को सुंदर करने में जो आनंद है ना, वो किसी से तारीफ लेने में नहीं है। ये बात मैंने एक कारपेंटर से सीखी। दिल्ली में था, हमारे जहाँ मैं रहता था उसका कुछ रिपेयर करना था, कुछ टूट गया था, तो कारपेंटर को बुलाया। हमने कहा भाई कब करोगे? बोले 2-3 दिन तो लगे। मैंने ठीक है, कर लो पूरा। 3 दिन हो गए, काम चल ही रहा। हमने भाई 3 दिन हो गए, और कितना लगाओगे? उसने सब नीचे रख दिया। मैंने अब क्या होगा? बोले देखो बाबा जी, जब तक के मैं जो काम कर रहा हूँ, इससे जब तक मैं प्रसन्न नहीं हूँ, जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती, आपको कैसे होगी? कितना बड़ा उपदेश दिया उसने। जो आप करते हो जीवन में, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर ओन परफॉर्मेंस? मीनिंग वी हैव टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस, एंड इट कैन हैपन ओनली व्हेन यू इन्वॉल्व योरसेल्फ 100%। हम 100% क्यों इन्वॉल्व नहीं होते? ये करने से मुझे क्या मिलेगा? यू आर गॉन इन द फ्यूचर। देखो, कर्म करते समय ही हमारे माध्यम से आनंद प्रकट हो, उसको कहते कर्मयोग। तो समाचरेत, इस प्रकार से हे उद्धव जी, तुमको ये सीखना है। अद्विक्षेत विशुद्धात्मा देही नाम विषयात्मनाम गुणेषु तत्व ध्यानेन सर्वारंभ विपर्ययम। अब आगे कहते हैं कि अद्विक्षेत विशुद्धात्मा, अब ये हमारे हृदय का जो जितनी भी कामनाएं हैं, इसको निकालना, इसके लिए हमको अपने कर्म करने चाहिए। कामना क्या है? जब तक के हमको इस दुनिया में खाना है, तब तक के हमको जीवन में कर्म करना है और वेल्थ प्रोड्यूस करनी है। देखो, एक बहुत बड़ी साधना है, कभी भी फ्री कुछ मत लेना किसी से। वर्क हार्ड, जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार। नेवर रिटायर इन लाइफ। जो रिटायर होते हैं ना, वो दूसरे के लिए समस्या हो जाती है, विशेष करके पुरुष। दिन भर घर में बैठे रहेंगे, हाँ बहू आज खाने के लिए क्या है, मेरा सर खाओ। वो तो खाली है ना। देखो, कीप योरसेल्फ ऑक्युपाइड, प्रोड्यूस वेल्थ। आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। विशुद्ध आत्मा और देहिनाम विषयात्मनाम, तो हमारे अंतःकरण में जो इतने काम है, इन सब को हटाने के लिए जब हम निष्काम भाव से अपने स्वधर्म का पालन करेंगे, तो उस समय धीरे धीरे जितने भी विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इनके प्रति जो प्रसन्नता का हमको अनुभव आता है, उससे ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव विषयों के भोग न करने में है। भोग करने का आनंद क्षणिक होता है। देखो, पहला रसगुल्ला खाया, मज़ा आया, दूसरा खाया, मज़ा आया, खाते जाओ, बहुत जितना खाओ,
जैसे जैसे आप खाते जाओगे ना उतने उतना वो मज़ा का क्वांटिटी कम हो जाएगा, और बाद में अब नहीं चाहिए, नहीं नहीं 2-4 और ले लो, नहीं नहीं नहीं, अब मैं मर जाऊंगा, नहीं नहीं मरो लेकिन खाओ नहीं। भोग में मनुष्य का मन कभी भी अनंत समय तक नहीं रह सकता। कोई भी विषय ले लो आप, एक्सेप्ट आत्मचिंतन। मुझे एक ने पूछा था, स्वामी जी आप इतने सालों से उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण क्या 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 बोलते रहते हो, आपको बोर नहीं होता? हमने यार तुमने तो बड़ा डिफ़िकल्ट प्रश्न पूछा है। बोर तो नहीं होता, ये बात पक्की है, लेकिन क्यों नहीं होता? हमने कहा चलो चिंतन करते हैं। क्या चिंतन है? हमने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है? बताओ ना यार, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोले स्वामी जी आई एम 76। बहुत बढ़िया। कितने दिनों से दर्पण में देख रहे हो? 76। कभी ऐसा लगा क्या थोबड़ा है यार, हट? कभी लगा ऐसा? कितना भी बूढ़ा हो जाएगा दर्पण के सामने, देखो हाथ पकड़ के रखना पड़ता है कि गिर न जाए। कभी बोर हुआ है? देखो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जीवन में सुख का स्रोत अपना स्वरूप है, और इसीलिए हम जब ये तत्व पर बोलते हैं हमको बोर नहीं होता। जो फालतू के प्रश्न पूछते हैं उसके हम बोर हो जाते हैं। आत्मचिंतन के लिए हमको जीना है। नहीं तो वही बात देखो स्वामी जी हम वहाँ से आए इतने थक गए हैं, आप कैसे नहीं थकते? मैं थक रहा हूँ तुमसे बात करके, सत्संग भी नहीं थकता मैं। देखो इसीलिए अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहि नाम विषयात्मना। हमको ये दुनिया में विषयों के प्रति कैसा आकर्षण होता है, क्योंकि हमको उसमें सुख दिखता है, लेकिन उसमें सुख मिलता नहीं, कल्पना होती है। गुणेशी तवध्या तत्व ध्यानेन सर्वारंभ विपर्ययम। और यदि आपने ये समझा कि विषयों के प्रति जो आकर्षण है यह क्षणिक है, यह हमेशा नहीं रह सकता। इसीलिए जो बुढ़ाऊ होते हैं ना पति पत्नी, वो एक दूसरे के साथ प्रेम के कारण नहीं रहते। प्रेम उनका पहले ही खत्म हो गया था। जब उनको अपनी गलती समझ में आई, प्रेम खत्म हो गया। देखो, और उसके बाद क्या चलता है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और कुछ नहीं होता। स्वामी जी आप खुल्लम खुल्ला बोल रहे, और आप हमारे बारे में बोल रहे हैं। आपने जितने पति पत्नियों को देखा है ना, उससे 1000 गुना मैंने देखे हैं। देखो स्वामी जी आप इनको कुछ समझाओ, ये समझते नहीं। हमने कहा देखो वो समझते तो तुमसे शादी क्यों कर रहे हैं? तुमसे शादी करिए ना, इसीलिए पता चला वो ना समझ है। अब ना समझ के तुम समझदार बन के मत रहो, तुम भी ना समझ बनो, मैचिंग हो जाओगे। सो गुणेशु तत्व ध्यानेन सर्वारंभ विपर्ययम। अब यहाँ सिद्धांत की बात बताते हैं। हमारी जो पिंगला वेश्या थी, उसने क्या कहा कि जब मेरे पास कोई भी व्यक्ति भोग के लिए नहीं आया तो मैं उसका वेट करते करते इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, और फ्रस्ट्रेट होकर के अपने कमरे में जाके लेट गई। कौन कहती? वेश्या कहती है। वो वेट कर रही थी कोई आदमी आकर के उसको पैसे दे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने घंटों तक उसने राह देखी, सच धस करके अट्रैक्ट होकर के कुछ नहीं हुआ। आने के बाद उससे चिंतन शुरू हो गया कि देखो मैं ये भौतिक चीज़ों के लिए अपने आप को कितना घृणित कार्य करवा रही हूँ, और वो परमात्मा जो आनंद का स्रोत है वो मेरे हृदय में ही है। उसी के प्रति मैं एकदम उदासीन बन गई हूँ। मेरे जैसा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता।
ये जो हुआ है आज, ये तो भगवान की कृपा है। इसीलिए समझ लेना, जब जब हमारे जीवन में कोई दुर्घटना होती है तो वो ईश्वर का अनुग्रह होता है, और उसके द्वारा हमारे जीवन की धारा जो है डॉगवर्ड है तो गॉडवर्ड हो जाती है। धारा को उल्टी करो, उसी को राधा कहते हैं। देखो कितनी सिंपल बात है। इस तरह अब नहीं झगड़ा झुगड़ा तो बोला अच्छा है, तुमने मुझे डांटा अच्छा है, अब मैं अंतर्मुखी हो गया। देखो इसीलिए भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि अपने स्वरूप में बैठ जाओ। एक कहानी हमने सुनी या बनाई, मुझे याद नहीं। इतना झूठ बोलने की आदत हो गई कि पता ही नहीं चलता झूठ क्या सच क्या है। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन ने कहा कि भगवान आप सब पर उपकार करते हो, अनुग्रह करते हो, इसका क्या अर्थ होता है, मुझे समझाओ। बोले चलो घूमने जाते हैं। दोनों ने छद्मवेश धारण करके चले गए। एक दुकान के सामने सेठ जी बैठे थे और दोनों सड़मुसड़ लेकिन दिखने के लिए भिखारी के जैसे, और कहते हैं कि भिक्षाम देही। वो बाहर आया और उसने गाली सहस्रनाम शुरू कर दी। निकम्मे हो, बेकार हो, ऐसे हो, कितनी गाली देगा। भगवान के नाम में 1000 के बाद शांत हो जाते, गाली तो शांति होगी। आपको तो कुछ शर्म ही नहीं, मेरा ही मुंह खराब हो रहा। वापस चले गए। और अर्जुन कहता है इसको ठिकाने पर लगाओ क्या, तुमने किसी का लिया है तो वापस करना पड़ता, हमने लिया ही नहीं। देखो सुनते हुए भी नहीं सुनना, आप हमको क्या सिखाओगे। आपको लगा हम सुन रहे हैं। देखो तो चलो आगे चलो, आगे गए। एक आदमी वहाँ एक छोटी सी गाय, इतना सी उसके बछड़ा, और दूध निकाल करके पी ही रहा था। उतने में ये दोनों पहुँच गए। भिक्षाम देही। तो उस गरीब ने कहा कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये अभी मैंने दूध निकाला और वो आधा कप है, और कप भी एकदम इम्पोर्टेड नहीं था, बहरा कप था, कान नहीं था उसको, उसके होंठ फटे हुए थे। हाँ ले लो, यही लाओ लाओ लाओ, पी गए। और हमारे कन्हैयालाल ने वो कप को फोड़ दिया और चल गए, थैंक यू भी नहीं कहा। अब अर्जुन को गुस्सा आया, ये क्या कर रहे आप। और तुम जानना चाहते थे ना मैं अनुग्रह कैसे करता हूँ। वो जो पहला था ना उसको अभी धक्के खाने हैं, इसीलिए उसको और पैसे मिलने दो, बहुत दुखी होगा। और ये जो है ना, इसके और मेरे बीच में केवल ये गाय और बछड़ा है, इसको हटा दिया मैंने। देखो भगवान की भाषा को समझने के लिए सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो महाराज, इसीलिए गुणेषु तत्व ध्यानेन, जब आप तत्व चिंतन में लगोगे तब सर्वारंभ विपर्ययम, फिर हम ये सभी चीज़ों से अपने आप उपरत होने लग जाएंगे। तो जो कुछ करना है करणीय करते रहो, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन फंसो मत। कैसे फंसते हैं, अब बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई है, उनके बच्चे हो गए, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं, जब तक कि वो नहीं कहते कि मम्मी तुम यहाँ से जाने का क्या लोगी। और फिर गंगा यमुना सरस्वती, स्वामी जी मैं क्या करूं, कहीं भी जाओ मेरे पास मत आना। देखो संतो, मनुष्य के दुख का कारण उसका दुराग्रह होता है। हम चाहते हैं दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले, नहीं। आप पंढरपुर कभी गए होंगे, वहाँ हमारे भगवान विट्ठल है। एक बार हम गए थे, वो जो यात्रा होती है ना, क्या कहते हैं उसको, वारी। तो हम तीन एक बार गए थे वहाँ।
और जा कर के नमस्कार चमत्कार हो गया। तो ऐसे भगवान वहाँ बैठे खड़े हुए हैं, दोनों हाथ कमर पर रखे। क्या कारण हो सकता है? मे बी किडनी प्रॉब्लम। देखो, डॉक्टर उसमें किडनी का प्रॉब्लम देखेगा, और हमने क्या देखा? उन्होंने उपदेश किया है, दुनिया को अपने से दूर रखो, नजदीक मत आने दो, कीप अवे। इतने नजदीक जाते हैं, उसी के कारण जीवन में सुख दुख का तमाशा शुरू हो जाता है। आगे कहते हैं, सुप्तस्य विषयो लोको ध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकत्वान् विफलस्तथा भेदात्म धीर गुणैः। अब ये देखो कितनी सुंदर बात है। कहते हैं सुप्तस्य विषयालोकः, जब सपने में हम अनेक प्रकार के भोग करते हैं, अनुभव करते हैं विषयों के, लेकिन वहाँ विषय होते हैं क्या? लेकिन भोग हो रहा है। देखो, उसी प्रकार से मनोरथा, कल्पना के साम्राज्य में मैं वहाँ जाऊँगा, उसके बाद ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ये जितने भी फॉरेन जाते हैं ना, ये फॉरेन जाने वालों के यही धंधे हैं। ठीक, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम जाएंगे इंग्लैंड जाएंगे, हम जाएंगे अमेरिका जाएंगे, और क्या करेंगे? बर्तन धोएंगे, झाड़ू लगाएंगे। किस लिए जाते हैं? ठीक? जितने भी अपने सुंदर भारतवर्ष को छोड़ के जाने वाले हैं ना, उनके पिछले जन्म के पाप निकल आए। देखो, when you are in Rome, be like a Roman. When you are in America, wash dishes. देखो महाराज, तो हम सपने में देखते विषय नहीं होते, कल्पना ही कल्पना है। इसी प्रकार से मनोरथ, मनोराज्य करते हैं। मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं, मैं तो एक लड़की, मैं तो यहाँ नहीं रहूँ, मुझे तो अमेरिका में जाकर ही सेटल होना है। और उसने कोई डेंटिस्ट का कोर्स भी किया, ये क्या, मुझे स्वामी जी मुझे करो। मैंने बोला मैं तुमको आशीर्वाद नहीं दूंगा अमेरिका जाने का, तुम यहाँ अच्छी हो, यहीं रहो, मुझे जाना है। मैंने जाओ, मुझे क्यों पूछ रहे हो? और वो किसी कारण से गई, वापस आई, फिर उसको चांस मिला ही नहीं जाने का। अब वो फ्रस्ट्रेटेड है, आपने क्यों कहा नहीं जा सकते? मैंने, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना बस। देखो महाराज, ठेविले अनंते तैशेची रहावे, चित्ती असू द्यावे अनंताला, वही समाधान है। तो सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः, ये केवल कल्पना होती है कि मैं इससे शादी करूँगा तो ये बड़ी अच्छी है, फिर ये मेरी सेवा करेंगी, मैं इसकी सेवा करेंगे, और फिर ये होगा वो होगा। कल्पना ही कल्पना है। देखो, होता कुछ नहीं। नानात्मकत्वात् विफलस्तथा, और फिर ये जितने भी हमने विषयों की कल्पना करके उसको प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, और धीरे धीरे ये समझ में आता है जिन विषयों से हमने सुख की कल्पना करी थी उसमें सुख का नामो निशान नहीं है। देखो, थोड़ा चिंतन करो। जब मुझे चाय मिल जाती है सुबह सुबह तो मैं खुश होता हूँ, नहीं मिलती है तो मैं दुखी होता हूँ। तो इस अनुभूति का विश्लेषण करो। तो जब मुझे चाय मिलती है तो मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि खुशी मुझे चाय से मिलती है। बहुत बढ़िया जी। तो यदि खुशी चाय में होगी तो हर एक व्यक्ति को चाय पीने के बाद खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं अपने खुशी को तो कैसा इनकार करूं? मुझे तो खुशी मिलती है। अब फिर चिंतन करो, जब चाय मिलती नहीं तब क्या होता है? मन में विक्षेप होते, चाय 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 चाय, अमृत तुल्य अमृत तुल्य अमृत तुल्य। हमारे पुणेरी लोग यूनिक है, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको पुणे में मिलेगा। हर चीज़ वहाँ की यूनिक है। पुणे और व्हेन यू आर एंटरिंग पुणे, वहाँ और बम्बई के जैसे दिखता है।
इसीलिए वहाँ के लोगों ने उसका नाम रखा है, इसको पुंबई कहते हैं। हमने कहा तुम लोगों को समझ भी ही नहीं आता, पुंबई मत को, पुणे और मुंबई दोनों का हाइब्रिड बनाओ, पुण्याई। हाँ, पुणे और मुंबई की ई आ गई, पुण्याई, हाँ फिर ठीक है। कल्पना का साम्राज्य होता कुछ नहीं है, हम ही कल्पना करते हैं ये वस्तु मिलेगी तो खुश हो जाएंगे, कोई किसी को खुशी नहीं मिलती। देखो, से नानात्मकत्वा विफल तथा भेदात्मधि ही गुणै ही, क्योंकि जहाँ जहाँ भेद बुद्धि होगी, अपने से अन्य की कल्पना करोगे, आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए द्वितीयात्वयि भयम भवति, निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत परस्त्यजेत जिज्ञासायां संप्रवृत्तः नादरीयेत कर्म चोदनाम। निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत परस्त्यजेत। अब आप जो भी भगवान के शरण में आ गए हैं तो अंतर्मुखी होकर के निष्काम भाव से कर्म करना माने अपने हरेक कर्म में आनंद को प्रकट होने देना। निष्काम भाव से कर्म करने का तात्पर्य नहीं अब ये ड्यूटी खत्म कर डालो, नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं। निष्काम भाव से कर्म करना माने ये करने से मुझे क्या मिलेगा, ये उस प्रवृत्ति का कारण ना हो, फिर कर्म करने में ही आनंद प्रकट हो रहा हो तो हमने सब कुछ सीख लिया है। देखो, इसीलिए प्रवृत्त मत परस्त्यजेत जिज्ञासायां संप्रवृत्तः, और फिर ऐसा चिंतन करते करते रोज अपना कर्म करते रहे और किसी का त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं, और जो हो लेकिन अच्छी तरह से करें, शांति से। और हृदय में यदि हमने कर्म करने के बाद कोई मन में ग्लानि या अभिमान निर्माण नहीं हुआ तो ऐसे कर्मों के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है। वेदांत का सिद्धांत है कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। जो जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं मन को एकाग्र करने के लिए, कर्म करते हैं अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। शुद्ध अशुद्धि क्या है? अशुद्धि है राग द्वेष। जब तक के हम अपने हृदय में राग द्वेष के बोझे को ढोएंगे तब तक के हमारा मन अशुद्ध है। तो हमारे जीवन में प्रेरणा करने वाला कौन है? काम है कि क्रोध है कि समझदारी है? काम से करेंगे तो आसक्त हो जाएंगे, क्रोध से करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, और समझदारी से करेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए मत परस्त्यजेत, तो जो भी हम कर्म करते हैं, जो कर्म करो ताकि हमारा मन शांत रहे और भगवान के विधान के अनुसार उल्टा सीधा न जाए। नौ, यहाँ 2-3 बहुत महत्व की बातें हैं। यमान भीक्षणम सेवेद नियमात् मत पर क्वचित मन भिद्यम गुरुम शांतम उपासीद मदात्मकम। अब इसमें अगली बात कहते हैं कि 2 प्रकार के कर्म मुख्य रूप से बताते हैं। एक है यम, दूसरा है नियम। यम जगत को लेकर के होता है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य। ये 5 जगत के साथ व्यवहार करने के ये 5 नियम जीवन में उतारे हर क्षण। अब नियम अपने पर लागू करना है। अपने पर क्या लागू करना है? वहाँ शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। यदि आप सत्संग को जाना है, इसको सिंपल शब्द में बतावें तो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म जो होते हैं रोज हमको करने ही है। सुबह उठना है, नहाना है, हाँ जी नहाना है। आपको कुछ पता नहीं स्वामी जी, क्या आजकल इतने AI हो गए हैं कि नहाने की टैबलेट बन गई है। नहाने की जरूरत नहीं, टैबलेट खा लो, नहा रही है। देखो, रियली मिलती है, हाँ मिलती है। तो अपने जो नित्य कर्म है वो करते रहे। और नैमित्तिक कर्म क्या है? कोई आपके यहाँ आने वाला है और उसको अब उसका क्या करना है,
तो यहाँ बताते हैं सत्संग इत्यादि ये हमारे जीवन में नैमित्तिक होते, रोज नहीं होते। तो उस समय अपने जो नियम है उसमें खंड पड़े तो चलता है। कई बार ये बात हमको समझ नहीं पड़ते। हम पुणे में एक बार एक सत्संग में बोल रहे थे, सदाचार ग्रंथ पहली बार लिया था हमने वहाँ, बहुत पुरानी बात। और एक सज्जन शाम को आते थे सत्संग को, सुबह के में नहीं आते थे। उन्होंने मुझे ये उपदेश, पुणेरी है तो उपदेश ही करेंगे, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप सुबह का जो सत्संग है वो दोपहर को क्यों नहीं लेते? तो मैं चुप रहा। तो बोले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सुबह वॉक करने के लिए जाता हूँ रोज, पिछले 35 साल से जा रहा हूँ। लोग मुझे देख करके अपनी घड़ी ठीक करते हैं, इतना मैं पंक्चुअल हूँ, रोज जाता हूँ, चाहे बारिश रहे कुछ भी रहे। एक भी दिन आज तक पिछले 40 साल में नहीं टूटा, बस उसी में फंसे। तो आपके जो है हमेशा की चीज़ होती है ना, सत्संग हमेशा नहीं मिलता। ये विवेक होना चाहिए कि हम जगत में महत्व किसको दे रहे हैं। ये अपने नियम को ये करना वो करना है, इससे अपने बुद्धि में जो भ्रांति है उसको मिटाना। यमान भीक्ष्मण सेवत नित्यमान मत्परा क्वचिर मदभिज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम। इसीलिए आप तत्व ज्ञान के लिए हम सत्संग इत्यादि करें, और जो वस्तु तत्व ज्ञान सत्संग के विरोधी हो गई उसको आप टाल सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। लेकिन जीवन में सबसे श्रेष्ठ साधना यदि कोई है तो सत्संग है। देखो, इसमें आप कोई भी संदेह ना रखें, कुछ करो ना करो, चाहे आप भागवत महापुराण ले लो या योग वाशिष्ठ ले लो या भगवत गीता ले लो या साधु संतों के जितने भी ग्रंथ हैं, सब में एक ही बात कही है, सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना सत्संग है। सत्संग के द्वारा हम अपने गलत धारणाओं से मुक्त हो जाते हैं। हम गलत धारणाओं की शिकार है और उनको निकालने का एक ही तरीका है, सत्संग सुनो। लेकिन फिर क्या है, हम प्रोफेशनल सत्संगी बन जाते हैं। सत्संग के लिए आएंगे और आने के बाद खर खर खर, दादी माँ उठो, जोर से मत सुनो करो। देखो, क्योंकि अभी तत्व के प्रति एक छटाक भी समर्पण नहीं है। यही दुनिया की बात है, लड़का लड़की, भाई बहन, अरे राम राम राम, बहुत हो गया। देखो, मन भिद्यम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम। इसीलिए हमको जाना चाहिए, शांत प्रसन्न होकर के साधु संतों की सेवा करें। साधु संतों की सेवा क्या होती है? देखो, एक संगीत का आचार्य है, गुरु नहीं कह रहे हम, शिष्य टीचर नहीं कह रहे हैं, गुरु कह रहे, टीचर नहीं कह रहे। टीचर्स कैन बी हायर्ड। देखो, हमारे लड़के को पढ़ाने के लिए आप आ जाना, कितने लेंगे आप पैसे? हम लेंगे 2 लाख, 2.5 लाख देंगे, आ जाना, ठीक है। सो द लौकिक टीचर दे आर हायर्ड, दे कैन बी फायर्ड। और फिर वो उसका लड़की या लड़का बताएगा, गुरुजी ऐसा करो, ये जो चिट्ठी है ना, मेरा फ्रेंड वहाँ खड़ा है, उसको दे देना, और 2 दिन मत आना। लेकिन अपना कोर्स पूरा नहीं हुआ, आपको यहाँ रहना है कि जाना है? मैं बता दूंगी कि इन्होंने मुझे परेशान किया है। नहीं 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 बेटा, ठीक है ठीक है, तुम जाओ ना भाड़ में, मुझे पैसे से मतलब है। होता है ऐसा। और वही आप यदि टीचर के, आचार्य के साथ करो तो डंडे पड़ेंगे, क्योंकि हमको बदलना है। यदि हमको बदलना है तो अपनी गलत धारणाओं का त्याग करने की क्षमता और आवश्यकता समझनी आवश्यक है, तभी जा कर के ये होगा। तो
अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौहृद असवत्सरः अर्थ जिज्ञासु अनसूया अमोघ वाक्। अब ये कितने सुंदर सुंदर उसके ये बताते हैं कि किसी भी शिष्य को किसी प्रकार का अपने में एरोगेंस नहीं हो, सभी कार्य में अच्छा रहना चाहिए, उसके जीवन में दक्ष आलस नहीं होना चाहिए, दक्ष हमेशा अलर्ट। उसके बाद कहते हैं कि वो किसी भी वस्तु को लेकर के चिपके ना रहे, ममता ना हो उसमें। और अगला शब्द कहते हैं कि वो अपना समर्पण गुरु चरणों में, अब ध्यान से सुनना, गुरु चरणों में समर्पण माने आते जाते उनकी टांग खींचना नहीं। देखो ज्ञान कहाँ होता है? गुरु का दिमाग में। तो वास्तविक नमस्कार तो दिमाग चाली चंपी गुरु महाराज टक कर पैर क्यों करते हैं? देखो कभी विचार आया आपके मन में? यहाँ हाथ लगाओ तो जल्दी भी लगा गया है ना, यहाँ क्यों लगाते हैं? देखो गुरु महाराज का फाउंडेशन क्या है, उस फाउंडेशन को पकड़ो। फाउंडेशन यदि पक्का होगा तब बिल्डिंग पक्की होगी। उनका फाउंडेशन क्या है? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। देखो इनर सर्कल, आउटर सर्कल, टू क्लोज नॉट टू क्लोज, ये काम धंधा ना हो, इसीलिए उनकी सेवा करे, वो सेवा है। तो जो संगीत के टीचर होते वो किससे प्रसन्न होते हैं? जो उनके कपड़े धोता है या फिर पैर दबाता है, गला दबाता है, उससे नहीं। प्रसन्न होते हैं जो राग सिखाया वही राग वैसा का वैसा वो निकाल सकता है, तब जाकर के गुरु जो प्रसन्न होता है। बाकी का ठीक है करते रहो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से आचार्य किससे प्रसन्न होते हैं? जो बताया वो उसने ग्रहण किया और अपने जीवन में उतारा। ऐसा जब देखते हैं गुरु महाराज तब उनकी प्रसन्नता होती है, नहीं तो उल्टे घड़े पर पानी डालते जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर 10 बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कुछ नहीं होता इससे। देखो सो अमान्यो मत्सरा दक्षा निर्ममो दुरसौहृदा असत्वरः, हमेशा अलर्ट रहे, सावधानी से रहे और परमार्थ को प्राप्त करना है। बाकी सब कुछ ठीक है और किसी के गुण दोष में हम फंसे ना। और जायापत्य गुरु क्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु उदासीनः समम पश्यन् सर्वेषु अर्थमिवात्मनः। देखो किसको बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं? भगवान कृष्ण बता रहे हैं। किसको? अर्जुन को नहीं, उद्धव को। उद्धव का कौन है? जब उन्होंने देखा भगवान कृष्ण अपनी लीला संवार कर रहे हैं, और उस समय भगवान की आयु कितनी थी? 125। उस समय ध्रुव ये उद्धव जी की आयु कितनी थी? वो भी 90-100 के करीब थे। उनके लिए ये है। हम लोग कहाँ हैं? युद्ध के मैदान में है कि उद्धव जी के साथ बैठे हैं। हम 10 बार रिमाइंड कर रहे, एक आध बार तो लगेगा। तो क्या कहते हैं? जाया पत्नी, अपत्य बच्चे, गृह घर, क्षेत्र जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी, स्वजन गीला कचरा, द्रविणादिषु सूखा कचरा, उदासीनः। देखो उदासीन माने फ्रस्ट्रेटेड नहीं, उत आसीनः। उत माने अभाव, मैं आपके सबके दृष्टि से मैं उदासीन हूँ, मेरी बैठक ऊंची है। उत आसीनः, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। तो पहली चीज़ कौन सी है? रिश्ते में हम नीचे गिर जाते हैं, रिश्ते से ऊपर उठो।
फिर हम धन दौलत में गिर जाते, उससे ऊपर उठो। धीरे 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 कहते उदासीन, देन समम पश्यन। तो कैसे करे ये उदासीनता? सबके प्रति समान भाव हो। समम पश्यन सर्वेषु अनर्थमिवात्मनः। जैसे जगत में किसी भी वस्तु के प्रति हमारे मन में विशेषता का महत्व ना हो, और यही बात अपने जीवन में उतारनी है। देखो, ये 2-4 शब्द हम बताते हर बार, इस पर चिंतन करो। निर्विशेष सत्ता, विशेषता का त्याग करना है। देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह आकाश पर थोपी गई विशेषता है। ऐसा है क्या कि पूर्व दिशा में कभी सूर्यास्त नहीं होता, और पश्चिम दिशा में कभी सूर्योदय नहीं होता? डिपेंडिंग अपॉन पाश्चिमात्य राष्ट्र, पौर्वात्य राष्ट्र। पाश्चिमात्य राष्ट्र में सूर्योदय होता ही नहीं, पाश्चिमात्य है ना, और पूर्वात्य में सूर्यास्त होता नहीं क्योंकि पूर्व है। ऐसा होता है क्या? आकाश तो वही है, आकाश भिन्न नहीं है। इसी एक अखंड होमोजीनियस आकाश पर सूर्योदय की उपाधि थोप दी है। जो जिस दिशा में सूर्य उगता है उसको कहेंगे पूर्व, और फिर पश्चिम, इसके विरोधी पश्चिम। लेकिन सूर्य कहाँ उगता है? पूर्व में। और पूर्व कहाँ है? जहाँ सूर्य उगता है। तो किसके कारण कौन है? इसीलिए जहाँ म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है वो कल्पना होती है, वास्तविकता नहीं होती है। लेकिन उसी को हम सत्य मान के चलते हैं। इसीलिए उदासीना समम पश्यन् सर्वेषु अर्थम इवात्मनः विलक्षणा स्थूल सूक्ष्मात् देहादात्मेति क्षिता स्वद्रुप यथा निर्दारुणोदाह्यान दाह कोण्य प्रकाशकः। ये भी सुंदर उदाहरण है। कहते हैं कि जैसे जो अग्नि किसी लकड़ी को जलाती है तो उस समय ऐसे लगता है कि वो लकड़ी के आकार को अग्नि ने धारण कर लिया है, लेकिन जब लकड़ी जल के खाक हो जाती है तो अग्नि खत्म नहीं होता, अग्नि फिर अव्यक्त को प्राप्त हो जाता है। और उसी अग्नि ने उस लकड़ी को आकार दिया था, लेकिन वही अग्नि उसी लकड़ी को जला करके फिर अपने अव्यक्त भाव में चला जाता है। इसी प्रकार से हमने ही इस देह को आकार दिया है, आधार दिया है, और ये देह चल रहा है हमारे कारण। और जब ये देह नष्ट हो जाता है हम ज्यों के त्यों, हमको कुछ नहीं होता। इधर ध्यान देना है। देखो, जब हम लोग ये लेते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, लोन, स्टार्टअप के लिए लोन लिया। जब पैसा मिलता है बैंक से तो बड़ी खुशी होती है, जब वापस करने का समय आता है तब आदमी को दुख होता है। अरे यार, अभी वापस करना, EMI शुरू कर, तो फिर दुख होता है। उसी प्रकार से जब ये शरीर पैदा हुआ है ना, तब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। हमारे ब्रह्मा जी ने हमारे बम्बई के चौपाटी के भैया लोगों से सीखा है दुनिया कैसे निर्माण करती है। कैसे? एक कागज़ ले लो अखबार का पुराना, नया मत लेना, रिसाइकलिंग। तो वो कागज़ लिया, उसका एक कोन बनाते हैं, दोना, फिर उसमें 4 महाभूत डालते हैं, उसके बाद उस पर टॉप करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट, और फिर ऊपर से 1 चम्मच खोज देते, खाओ। एग्जैक्टली ब्रह्मा जी ने वही किया। आकाश के दोने में 4 महाभूतों को मिला दिया, हिलाया, और फिर वहाँ टॉप किससे किया? लाइफ से, और पैदा हो गया। और काम करने के लिए 1 चम्मच मैं ठोक दिया। और जब शरीर मरता है तो
जहाँ से उधारी ली थी वापस करो ना। तो जो अग्नि लिया था उधार वापस कर दिया, अग्नि नष्ट नहीं होता। जो पानी लिया था वो वापस कर दिया, जो वायु लिया था वो वापस कर दिया, जिस पृथ्वी के कारण हड्डी इत्यादि बने थे वो वापस कर दिए, और जो आकाश इस देह ने ऑक्युपाई किया था उसका भी त्याग हो गया। कौन मरा? कैसा भी चिंतन करो आप तो आप मर नहीं सकते, चिंता करो तो जिंदा नहीं रह सकते। देखो, ये तो हो गया देह का मृत्यु की बात। अब जीव की मृत्यु की बात। कौन मरता है? जीव मरेगा तब जब होगा तब ना। जब विवाह होता है तो पति पत्नी का जन्म होता है। डाइवोर्स जब होता है तो पति पत्नी मर जाते हैं, दे आर नो मोर हस्बैंड वाइफ। अब जब पति पत्नी नहीं है तो उनका श्राद्ध करो ना, उनको दफनाओ। कहाँ है वो? पति पत्नी हो तब ना। इसी प्रकार से देह से परमात्मा प्रकट हुआ तो जीव कहते हैं, और कौन से ही देह से नहीं, लकड़ी में परमात्मा प्रकट होगा तो केवल सत्ता रूप से, चेतना रूप से नहीं। इसी प्रकार से जहाँ परमात्मा की अभिव्यक्ति चेतना के रूप में होती है उसको जीव कहते हैं। और जिसमें अभिव्यक्त हो रहा है वो मशीन यदि खराब हो गई तो, जैसे बल्ब खराब हो गया तब इसमें बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट नहीं हो सकती, तो बल्ब फ्यूज हो गया, तो उसमें का जो प्रकाश है वो निकल करके दूसरे बल्ब में जाएगा। कहाँ गया वो? देखो, ये बल्ब में जो प्रकाश है इसकी आयु कितनी है? जब बल्ब बना था तब से लेंगे क्या आप, कि बनने के बाद खरीद के लाए, यहाँ लगाया, स्विच ऑन किया, बिजली नहीं है हर तरीके। तो जन्म हुआ ही नहीं, दिख रहा है ना। देखो, तो समझना क्या है, जीव यह परमात्मा की देह में अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति को जब हम व्यक्ति के रूप में धारण करते हैं तब संसार शुरू होता है। पुरुष की पिता के उपाधि में जो अभिव्यक्ति है उसको पुत्र कहते हैं। उसी पुरुष की पत्नी में जब अभिव्यक्ति होती है तब उसको पतित पावन सीताराम कहते हैं। और उसी आदमी की अपने पुत्र में जब अभिव्यक्ति होती है तब उसको पिता कहते हैं। तो क्या एक आदमी तीन बना? पिताजी मर गए तो पुत्र को क्या हुआ? कुछ नहीं। पत्नी मर गई तो पति को क्या हो गया? कुछ नहीं। पुत्र मर गया तो पिता को क्या हो? कुछ नहीं। लेकिन यदि आदमी मर गया तो तीनों की सत्ता नहीं है। कितना सिंपल है अध्यात्म, लेकिन हम ऐसे फंसे हैं इसमें से निकलना नहीं चाहते। Who can help us? इसीलिए उदासीना समम पश्यन् सर्वेषु अर्थमिवात्मनः। जितने भी रिश्ते नाते हैं ना वो ठीक है, अपनी जगह में अपना काम करते जाओ और धीरे धीरे इसमें से अपने आप को बचाओ। विलक्षणः स्थूल सूक्ष्मात् देहात् आत्मेति स्वदृक् यथा अग्निर्दारुणो दाह्यात् दाहकोऽन्य प्रकाशकः। तो यह स्थूल सूक्ष्म देह से जो भिन्न है, जो इस देह में स्थूल देह और सूक्ष्म देह के रूप में प्रकट हो रहा है, अपेक्षिता स्वदृक्। अब इनके प्रति थोड़ा उदासीन होकर के देखे कि सुखी दुखी कौन हो रहा है, तो पता चलेगा दुखी होने वाला एक व्यक्ति होता है। इसीलिए जो ज्ञान की पराकाष्ठा द्वितीय अध्याय में भगवान बताते हैं कि मेडिटेशन किसको कहते हैं? अर्जुन पूछता है, समझदार आदमी के लिए मेडिटेशन किसको है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टा।
जब हमारे अंतःकरण से सभी कामनाओं का साम्राज्य खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिप्रेशन में चले, क्या पता नहीं यार जब से रियलाइज हो गए बड़ा बोर हो रहा है। नहीं, आत्मन्येवात्मना तुष्टा, एट पीस, ऑलवेज चेयरफुल एंड हैप्पी। तब जा कर के हम हमारे माध्यम से प्रभु को प्रकट होने दे रहे हैं। देखो, इसीलिए विलक्षणः स्थूल सूक्ष्मात् देहात् आत्मा इति लक्षिता स्वदृक्। तो यह माइक है, इसको मैं जानता हूँ कि ये माइक है, और आगे इसको मैं जानता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। तो ये ज्ञान में जो त्रिपुटी होती है ना, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों को हम जानते हैं। ज्ञात वस्तु को जानते हैं, वस्तु को ज्ञान को जानते हैं, और मुझे नहीं समझ में आया तो इस मैं को भी मैं जानते हैं। तो जो त्रिपुटी का प्रकाशक है वो तीन से परे है। यथाग्नि दारुणो दाह्यान दाह को अन्य प्रकाशक कहा। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देता है, फिर भी ज्यों का त्यों रहता है, अग्नि का कभी नाश नहीं होता। इसी प्रकार से यह जो त्रिपुटी है ज्ञान की, ये त्रिपुटी को प्रकाशित करता है हमारा स्वरूप परमात्मा तत्व। लेकिन ये त्रिपुटी खत्म हो गई तो भी इसका कुछ बाल बाका नहीं होता, ये हमारा स्वरूप है। निरोधोत्पत्त्य अणुम बृहन्ना नानात्व तत्कृतान गुणान अंत प्रविष्ट आधत्ते एव देह गुणान परा। अब आगे कहते हैं, जब लकड़ी प्रज्वलित हो जाती है अग्नि के द्वारा, तो उस समय लकड़ी की उत्पत्ति, नाश, मोटाई, सब कुछ जितने भी गुण हैं वो सभी के सभी ये अग्नि धारण कर लेता है। लकड़ी बड़ी हो तो अग्नि बड़ा दिखता है, छोटी हो तो छोटा दिखता है, सबको आधार दे रहा है। लेकिन वही अग्नि जब उसको जला देता है, फिर भी लकड़ी जल जाती है, अग्नि को कुछ नहीं होता। देखो, सिंपल है महाराज। आप देख रहे हैं ना, सब जो भी देख रहे हैं, आप देखो, एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, फिर खोलो, फिर बंद करो। जब आपने आंखें खोली, देख रहे, तब आप है। आंखें बंद करी, तब तो आप देखने वाले नहीं हो, लेकिन आप हो ना। तो आप कौन हो? आंखें खुलती है जब ज्ञान होता है वस्तुओं का, तब भी आप हो। आंखें बंद हो गई, कुछ दिखता नहीं, तो ये अभाव के ज्ञान को भी जो भाव देता है, जो भावात्मक प्रकाश है, वो अपना स्वरूप है। देखो, आंखें खोली तो दृष्टि ने हमको मदद करी रूप रंगों को देखने के लिए। आंखें बंद करी, अब ये उपकरण है ही नहीं, अब कैसे देखें रूप रंग। लेकिन ये भी हमको पता है कि अब मुझे मालूम नहीं क्या है क्या नहीं। तो जो भाव और अभाव दोनों का प्रकाशक है, इन दोनों के परे है, इसको पकड़ो। देखो, इसमें प्राप्ति किसी की नहीं है। प्राप्तस्य प्राप्ति। बचपन चला गया, हम ज्यों के त्यों। टीनेज चला गया, हम ज्यों के त्यों। मिडिल एज चला गया, हम ज्यों के त्यों। तो हम तो 3 बार मर चुके हैं ना। पहले बच्चा मरा, फिर टीनेज मरा, फिर मिडिल एज मरा। स्वामी जी रुक जाओ, आगे मत जाना। ये बुढ़ाऊ भी मरेगा। तो हमको तो 3 बार मरने का एक्सपीरियंस हो गया है ना, तो मरने को डरना क्यों है? स्वामी जी पता नहीं, कई लोग पूछते हैं, स्वामी जी बताइए ना, मरने के बाद क्या होता है? बड़े गंभीरता से पूछते हैं। तो हम क्या बताएं उनको? भाई हमको तो कोई अनुभव है नहीं, कैसे बताए क्या होता है? फिर भी बता सकते क्या? जो जिंदा है वो खुश होते हैं, बूढ़ा हो गया, कब से राह देख रहे थे। देखो, समझ लो, हमारी आवश्यकता किसी को नहीं है, हमको सब आवश्यकता है।
हम जो सत्संग कर रहे हैं ना, हमारे मन में एक छटाक भी डाउट नहीं है कि आपको किसी को इसकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता हमारी है। यदि आप नहीं होते तो क्या मैं ये कुर्सियों से बात करता? तो यदि मैं अपने आवश्यकता से सत्संग कर रहा हूँ तो मुझ में एरोगेंस कैसे आ सकता है? देखो, लेकिन यदि हमारे दिमाग में एक कीड़ा घुस जाए, मैं सबको ज्ञानी बनाना चाहता हूँ लेकिन ये ऐसे हो गए, सुनना ही नहीं चाहते, देखो, जिस भगवान ने दुनिया को बनाया वो फ्रस्ट्रेट हो गया है, सुधार नहीं सकता, मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट। तो हम दुनिया को सुधारेंगे। कितना अभिमान होता है, कितना अभिमान, उसी के कारण दुखी होते हैं। सो यथा अग्नि दारुणः दाह्या दाह को अन्य प्रकाशकः, तो यह जो अग्नि है सबको जला देगा, लेकिन सब जलने के बाद भी वो ज्यों का त्यों वो खुद नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार से हमने बचपन सबको जला दिया, ख़त्म कर दिया, हम ज्यों के त्यों हैं। निरोधोत्पत्ति इति अणुबुरहन्ना नानात्वं तत्कृतान् गुणान् अंत प्रविष्ट आदत्ते एव देह गुणान् परहा। तो इसी प्रकार से यह जो देह है, जैसे लकड़ी सभी प्रकार के आकारों को आधार देती है और अग्नि के कारण ही उसके सभी आकार इत्यादि संभव है, लेकिन उसको कुछ होता नहीं, वो लकड़ी रहे या जल के खाक हो जाए। उसी प्रकार से देह को भी यह हमारा स्वरूप परमात्मा धारण करता है और फिर देह के आकार को धारण कर लिया, देह के जेंडर को धारण कर लिया, इंद्रियों के सबको धारण करता है। और जब यह नष्ट हो जाता है जलने के मरने के बाद, तो परमात्मा को कुछ नहीं होता, ज्यों का त्यों है, वो अपना स्वरूप है। देखो, रूप रंगों को हटा दिया तो आँखों को कोई नुकसान नहीं, ज़्यादा डाल दिया तो कोई भारी नहीं, आंखें बंद करी तभी मन ज्यों का त्यों है, मन को सुला दिया कोई देना नहीं, राग द्वेष के ऊपर चले गए, सुख दुख के ऊपर चले गए तो भी मैं बना रहता है, मैं सो गया तो भी चेतना बनी रहती है। तो कौन मरा? सिद्धांत क्या हो गया? जब हम व्यक्ति को व्यक्ति स्वीकार न करके उसको अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करें तो आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। तो व्यक्ति और अभिव्यक्ति में क्या फर्क है? एक आदमी विवाह करता है, वो पति बनता है, कुछ केवल उसी औरत का पति, वो राष्ट्रपति नहीं बनता। देखो, और ऐसा है क्या कि अमुक पति शादी करेगा अमुक स्त्री से तभी वो पति बनेगा? नहीं, कोई भी आदमी किसी भी स्त्री से विवाह करे तो उसको पति ही कहते हैं। तो पति यह आदमी की अभिव्यक्ति है कि व्यक्ति है? अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति माने सबके लिए सामान्य है, पूर्व दिशा सबके लिए अभिव्यक्ति है सूर्य की। देखो, तो जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति को हमने व्यक्ति मानेंगे तो संसार शुरू हो गया। और यदि हमने अभिव्यक्ति को अभिव्यक्ति स्वीकार किया है तो संसार में रहते हुए भी संसार के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। देखो महाराज, इसीलिए ठीक से विचार करें तो पता चलेगा हमने ही अपने आप को शरीर मान के रखा है और फिर देह के जितने भी गुण हैं वो गुण अपने ही है ऐसा मानकर उसी में हम फंसे रहते हैं। देखो, असल में परहा, हम उसके परे है। योसो गुणेन विचार विरचितः देहोयम पुरुष सही संसार तस्त्रित बंधोयम पुंसा विद्याच्छिदात्मनः। इसीलिए ये जो माया है ईश्वर की, जिसके कारण यह स्थूल देह का निर्माण हो गया है। देखो, भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरित्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मेरी जो दैवी माया है
ये अपने प्रयत्न से खत्म होने वाली नहीं है। फिर माम एव ये प्रपद्यन्ते, इसीलिए वेदांत के सत्संग में वेदांत का चिंतन करते समय कहीं हमारे दिमाग में ये एरोगेंस ना आ जाए कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, दूसरे को लेक्चर दे सकते हैं। इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं। हम यदि कुछ हो रहा है हमारे माध्यम से तो ये ईश्वर का अनुग्रह होता है। जब ईश्वर का अनुग्रह होगा तो क्या होगा? सफलता की गर्मी नहीं चढ़ेगी और असफलता का दुख नहीं होगा। देखो, नहीं तो व्यक्ति छोटे छोटे चीज़ों में इतना फंस जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो यो से गुणैर्विचरितः देहोऽयं पुरुषस्य ही संसार तन्निबंधोऽयं पुंसो विद्या चिदात्मनः। तो ये संसार इसी के कारण एकदम निर्माण हो गया और हम स्थूल शरीर के जन्म मृत्यु को बस उसी को सत्य मानने लग गए। और असल में देखा जाए तो जन्म मृत्यु यही भ्रम है और यही अध्यास के कारण होता है। किसी को भी अपने जन्म, बढ़ना, मृत्यु और अभाव का अनुभव नहीं होता। इसी एक को आप बैठ करके चिंतन करो। हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं है, अब करो चिंतन। जन्म किसका होता है? जो पहले नहीं होता। हमको एक पुत्र हो गया, क्यों? पहले नहीं था। अच्छा, पहले नहीं था फिर पुत्र हो गया, माने जन्म उसका होता है कि जो पहले नहीं होता। अच्छी बात है। तो हमारा जन्म हो गया, हाँ जी, कितने तारीख को? 31 अप्रैल को। बहुत बढ़िया। अब हमारा जन्म हुआ किससे? पहले हम नहीं थे क्या? क्या अभाव से कोई निर्माण हो सकता है? देखो, पहले भी हम थे। तो यदि पहले हम थे तो जन्म का सवाल कहाँ है? यदि हम नहीं थे तो क्या अभाव से जन्म होता है? देखो, अब इसको समझने के लिए अपने अनुभव का विश्लेषण करें। पति का जन्म हुआ, क्यों? कि पहले वो आदमी था, समझदार था। जन्म हुआ माने अब वो पति बन गया, नासमझ हो गया। उसके बाद गलती समझ में आ गई, फिर डाइवोर्स कर लिया, तो पति मरा गया। देखो संतो, दुख का कारण जो नहीं है उसको सत्य मान करके चलना, यही दुख का कारण है। इसको हमारे शास्त्रों में कहते हैं मिथ्या। मिथ्या माने जो न होते हुए भी उसको हम सत्य मानने लग जाते हैं, उसी के कारण संसार बना है। देखो, ये पति पत्नी में जो झगड़े होते हैं ना, इससे आपको मुक्त होना है ना, तो हम आपको मंत्र देते हैं, ट्राई करो। आप अपने पत्नी को जो भी कहते हो हनी समझो, और पति को जो भी कहते हो च्युइंगम। ये मैंने कनाडा में एक यूपी के लड़की को दिया था मंत्र। वो हिंदी बोलने वाली, बोले स्वामी जी आप हिंदी बोलते मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे यहाँ सब अंग्रेजी बोलते, मुझे अंग्रेजी आती नहीं। और ये मेरे आकर के हमेशा मुझे कहते हनी हाउ आर यू। मेरे को समझ में, जब हनी कहते मुझे स्टिकी स्टिकी लगता है, हनी जी। तो मैं इनको क्या कहूँ? अरे मैं बताऊँगा, मेरा नाम मत बताना, ठीक है? च्युइंगम को। तो कैसे बुलाए एक दूसरे को? मिथ्या हनी, और उसे जवाब देना चाहिए। मिथ्या च्युइंगम कैसे हो? जीवन आनंदमय चलेगा। जो नहीं है उनको सत्य मानो, तो कौन आपको मदद करेगा? तो यहाँ जो पति पत्नी हो गए, एक दूसरे की तरफ देखो, मालूम है मिथ्या। देखो कितनी आनंद है। वेदांत फुल ऑफ आनंद, कहीं दुख नहीं है।
ये जो ना सूखा करता हूँ ना गिल्ला करता हूँ, ये वेदांत नहीं है। आप देखेंगे कई वेदांती लोग ऐसे गंभीर हो जाते हैं कि अब इसके बाद मरना ही है। अरे सो यो सौ गुणर विरचिता देहोयम पुरुष से, माया के 3 गुणों ने इकट्ठा होकर के शरीर का निर्माण किया है। और ये शरीर को ही मैं मानने के कारण वही परमात्मा मानो जीव का नाटक कर रहा है, और फिर इस स्थूल शरीर के जन्म मरण को लेकर के उसी पर अध्यारोपित कर जाता है। जब देह मर गया तो जीव मर गया, फिर देह पैदा हो गया तो वही जीव आ गया। अरे राम राम राम। इससे निकलने के लिए हम आपको एक चिंतन के लिए उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनना। हर सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होते हैं कि एक ही होता है? भिन्न होते हैं। एक सपने में हम राजा थे, दूसरे सपने में हम भिखारी थे, तीसरे सपने में हम गुरु थे, चौथे में हम डिसाइपल थे। अब हर एक में अलग अलग, इसका कोई संबंध नहीं। और इसीलिए हम स्वप्न पुरुष की जीवनी नहीं लिखते, जीवनी लिखते हैं जागृत पुरुष के। कारण क्या है? हमने ये कल्पना कर ली है कि वो एक ही है, वो एक नहीं है। देखो, कल का मैं और आज का मैं एक नहीं हो सकता। ये एक होने की भ्रांति है, इसी भ्रांति को हमने सत्य माना है। देखो, बहुत सिंपल है। या तो स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखो, या जागृत पुरुष को सत्य मत प्रदान करो। हम जागृत पुरुष को सत्य कैसा कहते हैं? जब हम ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, मैं वहाँ था, पैदा हो गया था, फिर मैं बढ़ने लग गया, फिर मैंने एजुकेशन किया, फिर मैंने धंधा किया, फिर मैंने पैसे कमाए, फिर मैंने शादियाँ करी, 3-4 तो हो ही गई होगी। एक बार अब किसकी कहानी हो रही है? देखो, ये बात हमने सीखी जर्मनी में। एक जर्मन लड़की हमारे सत्संग के बाद मुझे पूछती है कि आप मुझे बताइए कि अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। हमने कहा कि सुबह में उठा, नहा धो करके टॉयलेट करके यहाँ आ गए सत्संग को। नहीं पहले क्या? नहीं पहले आप कहाँ पैदा हो गए? मैं पैदा हुआ ही नहीं, मुझे तो अनुभव नहीं है पैदा होने का। पब्लिक कहते थे, उनको पूछो। अरे राम, आपसे कैसी बात करें? तो मैंने कहा उनको, मैं तुमको प्रश्न पूछता हूँ, तुमने मुझे क्यों पूछा? बोले इसलिए पूछा कि मुझे आपसे पूछना था कुछ। क्या? मेरा 3 बार डाइवोर्स हो गया है। तूने मुझे प्रपोज कर रही हो क्या? नहीं, अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ। हमने कहा अब मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर दो। तुमने पहले शादी करी तो वाइफ नंबर 1 पैदा होंगे, W1, और तुम्हारा पति H1। सो द फर्स्ट कपल वॉज W1 H1, करेक्ट ना? फिर आपने डाइवोर्स ले लिया, वो W1 H1 मर गया। फिर दूसरी बार शादी करी, W2 H2, फिर तीसरी बार W3 H3। अब प्रश्न ये है, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू व्हाट? देखो, क्या पहला पति दूसरा पति बना कि वही आदमी पहले पति बना फिर छोड़ दिया, दूसरी बार पति बना फिर छोड़ दिया, तीसरी बार पति बना छोड़? आदमी तो वही का वही है ना। तो हमारा ध्यान जागृत पुरुष, उसके बाद स्वप्न पुरुष, अरे वो आते जाते हैं, हम ज्यों के त्यों हैं। बचपन आया चला गया, लेकिन हम तो ज्यों के त्यों हैं ना। हम कहाँ गए? धीरे धीरे इस अखंड सत्ता के प्रति यदि हमारा ध्यान रहेगा ना, हम आपको गारंटी देते हैं
आप जगत में हंसते खेलते मस्त रहोगे, चुस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे, व्यस्त रहोगे। नहीं तो हमेशा वही कह स्वामी जी मेरे बच्चे मेरी बात मानते नहीं, मैं भी नहीं मानता, जाओ। किसी से ऐसे तरस खा करके डोंट बेग सिंपैथी। जो सिंपैथी मांगता है ना, वो हृदयस्थ पर परमात्मा का अपमान करता है। अमृतस्य पुत्राः, साक्षात परमात्मा है हमारा स्वरूप, लेकिन वो सब छोड़ करके कुछ ना कुछ बन जाते, बनावटी होते वो। देखो, इसीलिए योसौ गुणे विरचितः देहोयम पुरुषस्य ही संसारः तन्निबंधोयम पुंसो विद्याच्छिदात्मनः। तो ये जो हम बंधन संस्कार का कहते हैं ना, ये इसी के कारण है। ये हमने अपने आप को सत्य माना है, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर के रूप में, और इसीलिए यही बंधन है। इसको विद्याच्छिन्न, इसका हमको छेद करना है, छिन्न करना है। और ये किसके द्वारा होगा? केवल समझदारी के द्वारा। ना समझी से जिसका जन्म होता है उसका नाश केवल समझदारी से ही हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ना समझी से हमने देख लिया कि उस कोने में कोई एक आदमी खड़ा है, लगता है अब हमको मारेगा शायद, लेकिन अब कहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं, अब क्या करें? तो फिर हम टॉर्च लेकर के जाएंगे, हाथ में डंडा लेके जाएंगे उसको मारने के लिए। और जब वहाँ गए तो देखा वो एक खंबा था, आदमी नहीं था। तो जो अज्ञानवश निर्माण होता है उसका आप नाश नहीं कर सकते। देखो कितनी सिंपल बात है। तो करना क्या है? अपनी गलत धारणाओं का त्याग करना है। गलत धारणाओं का त्याग करने के लिए ही हमको अध्यात्म में आत्मचिंतन और वेदांत का साथ लेना है। फिर ज्ञान की परिपक्वता को भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। जैसे ज्ञान अपरोक्षानुभूति है, उसी प्रकार से पराभक्ति माने उसमें भक्त नहीं रहता, केवल भक्ति रहती है। देखो, उपासना जो हम करते हैं वो बाहर होती है, घंटी बजाओ, प्रसाद बनाओ, उपासना है। उपासना क्रियात्मक है, भक्ति अनुभवात्मक है। जैसे भक्ति अनुभवात्मक है वैसे ही ज्ञान भी अपरोक्षानुभूति वो भी अनुभवात्मक है। तो जिस अनुभूति में ज्ञान और भक्ति इनका एकत्रीकरण होता है उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। और यही अपने जीवन का लक्ष्य है। ट्राई करो, नहीं तो दुखी रहो, सानू की फर्क पैदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।